हे भगवान, बाहर इतना उजाला हो रहा है लेकिन फिर भी इसने पूरे घर की लाइट जला रखी है। ऐसे तो मेरे बेटे की सारी कमाई बिजली के बिल में ही उड़ जाएगी। साक्षी बहू, अरे ओ साक्षी बहू, जरा बाहर तो आना। अपनी सास की आवाज सुनकर साक्षी अपने कमरे से बाहर आती है। हाँ माँ जी, बहुत दिवाली जा चुकी है और तूने ये घर की सारी लाइट को खुशी में जला रखी है। बाहर का उजाला तेरे लिए काफी नहीं है क्या? माँ जी, इतनी सुंदर सुंदर लाइट तो जलाने के लिए ही तो लगवाई है ना, इसीलिए मैंने जला दी। बहू, हमारे आंगन में जरूर मनी प्लांट लगा है, लेकिन उसमें सच में पैसे नहीं आते हैं। दिन में सिर्फ एक लाइट जलेगी, समझी? और रात में भी जरूरत हो तो ही लाइट जलाना, वरना इतना ही अंधेरा नहीं है घर में। इतना कहकर सरस्वती सारी लाइट बंद कर देती है। तो वहीं साक्षी को अपने सास का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। साक्षी मोटर चलाकर भूल जाती है और अपने कमरे में जाकर मूवी देखने लगती है। तभी सरस्वती को जब पानी की मोटर की आवाज आती है और वो छत पर जाकर देखती है तो पूरी छत पानी से भरी हुई थी। तो वो साक्षी पर काफी गुस्सा करने लगती है। तुझे मोटर फुकवानी है तो ऐसे ही बता दे। अरे तेरे घर वालों ने तुझे कुछ सिखाकर भेजा भी है या नहीं? जब से आई है बस नुकसान करे जा रही है। सरस्वती साक्षी को काफी सुनाती है, जिससे साक्षी को काफी बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन, ये नया वाला घी का डिब्बा कहाँ है? इन्हें रूखी रोटी दूंगी तो लंच टाइम तक तो बिल्कुल सूख जाएगी। साक्षी अपने सास के कमरे में जाती है और जब वो उसे घी के नए डिब्बे के बारे में पूछती है तो सरस्वती उसकी आंखों के सामने अपने अलमारी के लॉकर से घी निकालती है और किचन में जाकर दूसरे डिब्बे में थोड़ा सा घी डाल देती है। ये ले साक्षी बहू, मैंने इसमें घी डाल दिया है। अब ये घी तुझे 2 हफ्ते तक चलाना है। लेकिन माँ जी, इस तरह घी लॉकर में कौन रखता है? अरे बहू, किचन की खिड़की खुली रहती है तो कभी बिल्ली आ गई तो घी में मुंह मार दिया तो कितना नुकसान होगा ना। वैसे भी आज के समय में घी सोने चांदी से कम नहीं है। बीतते समय के साथ साथ साक्षी को ये बात समझ में आने लगी थी कि उसकी सास एक नंबर की कंजूस औरत है। तो वहीं आज जब सब्जी में गलती से साक्षी से थोड़ा ज्यादा तेल गिर जाता है तो पूरी सब्जी तेल में पकाई है क्या तूने? घर में पानी नहीं है? इतना तेल तो मैं 4 सब्जियों में डालकर पकाती तो भी बच जाता। अरे माँ, तो क्या हुआ? थोड़ा तेल ज्यादा हो गया तो रोज थोड़ी ना होता है। ये गलती भी तो रोज के बराबर ही करती है, पता नहीं क्या होगा इसका। साक्षी को अपनी सास की बातों का काफी बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है, जिसे देख मोहित, अरे तुम तो जानती हो ना माँ का बर्ताव, अब क्यों उदास बैठी हो? उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ इतनी कंजूस है। पता है, जब भी रसोई में जाती हूँ तो पीछे आकर खड़ी हो जाती हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ सब्जी में ज्यादा तो नहीं डाल दिया। एक तो कंजूस, ऊपर से 24 घंटे तुम्हारी माँ मुझ पर नजर रखती हैं। छोड़ो ना, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाकर लाता हूँ। जैसे तैसे कर मोहित साक्षी को मना ही लेता है, लेकिन अब तो ये सब रोज का हो गया था। चलो चावल तो बन गए, फटाफट आटा गूंथ लेती हूँ, फिर सब्जी भी बनानी है। साक्षी किचन में आराम से खाना बना रही होती है कि तभी अचानक सरस्वती फिर से साक्षी की